अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ लाहौरी चनों की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें ना तो हम चनों का पेस्ट डालेंगे और ना ही आलूओं का पेस्ट डालेंगे। तो चनों की ग्रेवी कैसे बनेगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो चले फिर शुरू करते हैं। तो मैंने लिए थे ये छोटे वाले सफ़ेद चने आधा किलो। इन्हें मैंने पहले चुन लिया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मसूर की दाल। तो ये भी मैंने चुन ली थी। तो ये है एक डिफरेंट सी चीज़, मसूर की दाल। तो पहले इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए 3 से 4 बार पानी डालें। उसके बाद फिर ये पानी गिरा देंगे और अच्छी तरह से वॉश करके फिर हम नया पानी डालेंगे और उसमें भिगो के रख देंगे। तो पानी डालने के बाद इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि इसमें जो भी मैल हो, मिट्टी हो, वो सब निकल जाए। और ये पानी हम गिरा देंगे और फिर नया पानी डाल के 3-4 बार हम ऐसे करेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये कितना गंदा हो रहा है पानी। तो अब मैं 3 से 4 बार इसी तरह अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये मैंने चने और दाल वॉश कर ली है। अब इसमें साफ़ पानी है, इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच से कम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं जिसे, और 1 चम्मच नमक। अब इसे हम करेंगे मिक्स। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, मैं रात भर के लिए नहीं भिगो रही, तो इसलिए मैं क्या करने लगी हूँ, थोड़ा सा मैंने दूसरा पानी डाला और बाकी मैं डाल रही हूँ गर्म। ये पानी मैंने उबाल लिया था क्योंकि मैंने 2 घंटे के लिए भिगोने हैं। जब आपने कम टाइम के लिए भिगोने हों तो फिर आपने गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से भी चने अच्छे से फूल जाते हैं और उसके लिए 1 से 2 घंटे ही भिगोना काफ़ी होता है। तो ये मैं भिगो के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं तो अब हम चनों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, 2 घंटे गर्म पानी में भिगोने से ही चने जो है वो अच्छे से फूल गए हैं और ये पानी भी साफ़ सुथरा है। इसमें बेकिंग सोडा और नमक है। अब ये पानी हम गिराएंगे नहीं, इसी तरह से कुकर में डाल के मैं चने बॉईल कर लूँगी। तो चने मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक चने बॉयल हो रहे हैं हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आधे कप से कम ऑयल डाला है, 1 बादियान का फूल डाल देंगे, दालचीनी के छोटे छोटे 2 पीस डाल दिए, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और मैंने 1 प्याज ले ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी साथ ही डाल देंगे। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो चनों को आपने कुकर में 15 से 20 मिनट के लिए उबालना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब उसकी विसल बजने लगे उसके बाद का टाइम नोट करना है। तो ये देखिए, प्याज जो है वो कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गए हैं। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधे चम्मच से भी कम हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया और इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाल के हम इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अभी मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने चनों में भी आपको दिखाया ही था कि 1 चम्मच नमक डाला है। तो पहले मैं वो टेस्ट करूँगी, अगर मुझे उसमें थोड़ा कम लगेगा तो यहाँ मसाले में मैं थोड़ा सा नमक और डाल लूँगी। तो मैंने टेस्ट कर लिया है, नमक उसमें थोड़ा सा कम है तो वो मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। आधा चम्मच मैंने अब इसमें भी डाल दिया है। बस यहाँ नमक डालने से पहले आपने टेस्ट कर लेना है, ऐसा ना हो कि चनों में भी डाला है और यहाँ भी डालेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए। तो ये देखिए, ये मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। तो 2 से 3 बार पानी डाल के हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इससे मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से भुनी जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो जब मसाला अच्छे से भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। तो दही को डालने से पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसके बाद डाल देंगे। अब हम दही का पानी भी अच्छे से खुश्क कर लेंगे और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और ये हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैंने चनों को भी देख लिया है, मुझे हो गए थे 17 से 18 मिनट। तो चने बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो वो मैंने अभी रखे हुए हैं साइड पे। तो जब ये मसाला तैयार हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चने जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अगर आप इसकी ये ग्रेवी देखें, ये अभी से ही इसमें ये पेस्ट बना हुआ है। अब इसमें हमने चनों का पेस्ट तो डाला ही नहीं, तो ये ग्रेवी जो बनी है ये दाल से बनी है, जो हमने मसूर की दाल इसमें डाली थी। और ये देखिए, चने भी अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब हम इस मसाले में चनों को डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, चनों की अभी से ही ग्रेवी बहुत अच्छी है क्योंकि दाल जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह कुक हो चुकी है और वो पेस्ट ही बन गई है। इसीलिए हमें चनों का पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें
आलू उबाल के उसका पेस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि आज हमने मसूर की दाल चनों के साथ ही उबाल ली थी। तो जब मसूर की दाल उबलती है तो वो खुद ही पेस्ट बन जाता है, उसी से ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। तो 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अगर तो चने जो हैं वो बॉईल करते वक्त ज़्यादा पानी हो तो वही डाल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो दूसरा पानी 1 गिलास डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि आपको पता ही है लाहौरी चने तो काली मिर्च के बगैर मज़े के बनते ही नहीं हैं। तो काली मिर्च डाल के अब हम इसे करेंगे मिक्स, और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि ये उबलने लग जाए। उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए चने जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही थिक है। बग़ैर चनों के पेस्ट के मज़ेदार से चना की ग्रेवी रेडी है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है मुझे कि ये भी कैसी बनी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी लाहौरी चनों की रेसिपीज़ लगाई हैं आपने बहुत पसंद की हैं। तो इसीलिए आज आपके लिए मैं थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर लीजिएगा। तो एंड में हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसे मिक्स करेंगे और हम ये चनों को रख देंगे एक साइड पे। अभी आपने देखा इसमें ऑयल बहुत ही कम है। शुरू में मैंने ऑयल बहुत कम डाला था क्योंकि मुझे एंड में इसका बघार तैयार करना था, इसीलिए बाकी ऑयल मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो आधा कप मैंने ऑयल डाला, उससे थोड़ा सा कम ही था। और इसमें मैंने साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी के बराबर नमक डाला है ताकि तड़के में भी फ्लेवर आ जाए। और 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे ताकि मिर्चें नहीं जलें। मिर्चों को जलाना नहीं है, उससे टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बस इसे मिक्स कर देंगे और 1 मिनट से भी कम टाइम में ये बघार जो है वो तैयार हो जाएगा। इसे हम रख देंगे और उसके बाद हमने जो चने रेडी किए हैं वो डिश आउट करेंगे और उसके ऊपर हम ये बघार डाल देंगे। तो ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये आप देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसकी ग्रेवी देख लें, बग़ैर चनों के पेस्ट के ही कितनी मज़ेदार बनी है। और इसमें अभी सिर्फ और कमी है तो वो बघार की है, तो वो मैं अभी डालती हूँ। इसीलिए ये बघार मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। मज़ेदार सा बहुत ही मज़े के चने बन गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है ताकि मैं दूसरे बाउल में भी सर्व करूँगी तो बाकी उसमें डाल दूँगी। अब इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं और उसके बाद ये देखिए मज़ेदार से लाहौरी चने जो हैं वो तैयार हैं। तो ये थी हमारी आज की डिफरेंट लाहौरी चनों की रेसिपी। तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आएंगे हम एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।